इसके बाद उद्देश्य तो हमने समझ लिया है। उसके बाद क्या है, इस अध्याय व्यक्ति से परिवार, परिवार से समुदाय, समुदाय से विश्व स्तर के बीच संबंध के बारे में बात करेंगे। पिछले अध्यायों में आपने अपने बारे में जो कुछ सीखा है, दूसरों को समझने के लिए अपने आप को समझना पहले कदम है। ठीक है, हम पहले किसी दूसरे से बात कर रहे हैं, उसके पहले अपने आप से विचार कर लें कि हम क्या बात करना चाह रहे हैं, किससे बात करना चाह रहे हैं, मतलब खुद के बारे में पहले सोचें। ठीक है, पहले व्यक्ति सामाजिक परिप्रेक्ष्य में जीता और बढ़ता था, समाज के अनुसार ही आचरण करता था। ठीक है, इसीलिए व्यक्ति के विकास और व्यवहार को समझने के लिए उसके तत्कालिक संदर्भों जैसे कि उसके परिवार, उसके बड़े सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश को समझना अनिवार्य होता है। तो क्या होता है, उसके लिए उसकी संस्कृति कैसी है, समाज कैसा है ना ये चीज़, उसका परिवार कैसा है, इस चीज़ को समझना अनिवार्य होता है। जैसे जैसे व्यक्ति बढ़ता है, विकसित होता है, वह दूसरों के साथ संबंध विकसित नेटवर्क बनाती है। ठीक है, व्यक्ति के लिए परिवार प्रारंभिक और अधिक निकटतम परिवार ही बाल्यावस्था के दौरान व्यक्ति की गतिविधियां, भूमिकाएं, परस्पर आपसी संबंध सामान्यतः परिवार के अनुसार निर्मित होता है। जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है, उसका दूसरे परिवेशों जैसे कि विद्यालय, साथियों, आस पड़ोस के साथ परस्पर संबंध बढ़ता है। कहने का मतलब है, जब बच्चा शिशु रहता है तो वो अपने माँ के पास रहता है, माँ से माता पिता जो भी उसके साथ पास में संबंधी रहते हैं, उसके साथ उसका अंतर संबंध रहता है। ठीक है, उसके बाद वो समाज मतलब बाहर की तरफ निकलता है, समाज के पड़ोसियों के पास उसका मिलना जुलना होता है। उसके बाद विद्यालय में आता है तो उसके संबंध बढ़ते जाते हैं। ठीक है, ये सभी प्रणालियाँ अपेक्षाकृत बड़ी संस्कृति और संदर्भ में कार्य करती है, मतलब बहुत बड़ी संस्कृति को रिप्रेजेंट करती है इसमें, जिसमें आस्थाएं, मान्यताएं, संसाधन, अवसर, बाधाएं शामिल होती है। इसमें आस्थाएं होती हैं, हम किसकी आस्था की, वह ईश्वर के प्रति आस्था है, कोई अल्लाह के प्रति आस्था रखता है, कोई जीसस के प्रति आस्था रखता है। ठीक है, कोई सूर्य भगवान को पूजता है। ठीक है, जैसे अभी कल मकर संक्रांति आप लोगों ने मनाई होगी, है ना, खूब पतंग उड़ाई होगी, लड्डू बनाए होंगे तिल के, ये सब आस्था के प्रति है ना। मान्यताएं, आप किस मान्यता को लेके कार्य कर रहे हैं, मतलब आपके क्या आइडियोलॉजी रही है। ठीक है, ये चीज़ है। संसाधन क्या है, आप किस संसाधनों का प्रयोग करके अपना कार्य कर रहे हैं, आपको किस प्रकार के अवसर प्राप्त हुए हैं, बाधाएं आपके जीवन में क्या क्या बाधाएं आ रही है। रोजमर्रा के जीवन में सभी पहलू जैसे कि पोषण, वेशभूषा, संसाधन, संचार तरीके और कार्य नीतियाँ एवं परस्पर आपसी संबंध व्यक्ति के अपने समाज की प्रणालियों द्वारा और दूसरे समाज द्वारा प्रभावित होते हैं। यहाँ तक कि सुदूर परिवेश में भी कोई परिवर्तन, सकारात्मक विकास, द्वंद्व हो तो दूसरी व्यवस्थाएं तक फैलता है। मतलब कोई भी चीज़, एक चीज़ में गलत हो तो दूसरे में भी इफेक्ट आता है। ठीक है, व्यक्ति को भी प्रभावित करता है। यह विशेष रूप से वैश्विक वर्तमान में लागू होता है। यहाँ देशों के बीच सीमाएं कम कठोर, विश्व के देश तमाम तरीके, भौगोलिक रूप से, आर्थिक रूप से, संस्कृति और राजनीतिक रूप से एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। वैश्वीकरण का शब्द अर्थ है कि विश्व के लोगों के साथ परस्पर अधिक जुड़ाव और वस्तुओं, सेवाओं और धन, सूचनाओं के रूप में अधिक आदान प्रदान। यद्यपि वैश्वीकरण नया विकास नहीं है, बस नई प्रौद्योगिकी विशेषताएं दूरसंचार के क्षेत्र और उसके अति और बढ़ गया है। मतलब वैश्विक स्तर से अभी हम सिर्फ ये अभी नहीं कह रहे कि अभी ये वर्तमान वैश्विक स्तर की हम घटनाएं देख रहे हैं, ये हमारे बहुत समय से पहले से ये घटनाएं घटित होती रही है। वैश्विक स्तर से हमारे संबंध रहे हैं। जैसे वैश्विक स्तर से मतलब जैसे कि हमारे संबंध चीन से रहे हैं, हमारे संबंध यूरोप से रहे हैं, हमारे संबंध श्रीलंका के से रहे हैं। ठीक है, और वर्तमान में तो नई प्रौद्योगिकी, दूरसंचार और ये जिससे हम बात इंटरनेट है, इसके माध्यम से तो संपर्क और नज़दीक हो गए हैं। ठीक है, प्रत्येक समाज विश्व के दूसरे समाज में होने वाली घटनाओं के और अधिक प्रभाव डालते हैं। मतलब एक घटना दूसरे को प्रभावित करती है। जैसे कि आप अपने घर में रह रहे हैं, आपके पड़ोस में अच्छा वातावरण नहीं है, तो आपके घर भी इफेक्ट करेगा ये चीज़। अगर आपका अच्छा है तो दूसरे घर भी अच्छा होगा। ठीक है, ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए यूएसए को 2008 में सब प्राइम संकट ने विश्व भर में अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर दिया है। इसका कुछ प्रभाव भारत के बाजारों, परिवारों, व्यक्तियों और वित्तीय स्थिति पर देखा गया है। बहुत से लोगों ने शेयरों और स्टॉकों, निवेशों के धन गंवाया है, यहाँ तक कि उनकी नौकरियां भी चली गई है।
अतः उसके अपने जीवन स्तर काफ़ी बदलाव पड़ना पड़ा है। फैशन का चलन दूसरा उदाहरण है। हमने अपने परिधान बढ़ चढ़कर अंतर्राष्ट्रीय फैशन को अपनाया है। इसी प्रकार कपड़े, पहनावे और शैली कि विश्व भर में शहरी युवकों ने लुभाया है। भारत के ग्रामीण और शहरी युवक भी इससे अछूते नहीं हैं। इस प्रकार हमारा दैनिक जीवन न केवल हमारे परिवार, स्कूलों, आस पड़ोस अनुभवों से प्रभावित हुआ, अपितु वैश्विक स्तर पर होने वाली घटनाओं से भी प्रभावित रहा है। ठीक है, मतलब हर चीज़ एक दूसरे को प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकती है। ठीक है, यहाँ तक कि नोट करना महत्वपूर्ण है कि हम निष्कर्ष इकाइयाँ नहीं हैं, निष्क्रिय इकाइयाँ नहीं है। मतलब हम कठपुतलियाँ नहीं हैं, है ना। हम मतलब पत्थर नहीं है, हम एक जीती जाती इंसान है ना, कि राह में आने वाले किसी प्रभाव को यूं ही आत्मसात कर लेते हैं। प्रत्येक व्यक्ति एक सक्रिय प्राणी है जो अपने विशिष्ट व्यक्तित्व, संस्कृति, संवेदनाओं के अनुसार बाह्य प्रभाव और उसके आगमों को समझता है। फैशन के उदाहरण से ही ले, टी शर्ट के साथ जींस पहनना पश्चिमी शैली है। यहाँ टी शर्ट के स्थान पर कुर्ता पहनना अनुकूलों को दर्शाता है। यही नहीं, बदले में प्रत्येक व्यक्ति को उसके पर्यावरणीय परिप्रेक्ष्य में व्यक्तियों को प्रभावित किया है। उसी के साथ वह संपर्क में आता है। उदाहरण के लिए यह सामान्यतः देखा गया है, किशोर या छोटे बच्चे अपने माता पिता को नए वाहन या ब्रांड रंग के संबंध में छुट्टी के दिनों में घूमने के लिए स्थान के बारे में बताते हैं। अतः प्रभाव दो दिशाओं वाला, दो तरफा होता है। यहाँ तक कि अपने ही परिवार आप पाएंगे कि न केवल आप और अपने माता पिता से प्रभावित हो रहे हैं, बल्कि कुछ क्षेत्रों में भी आपसे प्रभावित हो रहे हैं। ठीक है, संदर्भ हो रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में बात करती हूँ। ठीक है।